इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6वां भाग। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन। इसका मतलब है प्री मतलब पहले, ठीक, और पोजीशन मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ बताए, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल हैं इन, इनटू, अप, ओवर, बिटवीन, एमंग, यह लिखा रहा है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कैसे किसी नाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। जैसे चलो अच्छा, इस मार्कर में इंक है तो क्या कहेंगे? मार्कर में इंक है, इसमें सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। ओ देयर, तो हो जाएगा जैसे देयर इज इंक इन द मार्कर, इन दिस मार्कर। तो यहाँ पर इन, देखिए दिस मार्कर, अब मार्कर हो या दिस मार्कर, ठीक, दिस मतलब यह मार्कर, मार्कर केवल होता तो केवल मार्कर। तो मार्कर में क्या है? देयर इज इंक, मार्कर में क्या है? स्याही। तो ये दिस मार्कर मतलब ये नाउन, ये क्या है? नाउन है। मार्कर किस इस चीज़ का नाम है, तो इसके पहले प्रयुक्त होकर इसका संबंध किससे बता रहा है? इंक से, स्याही से। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। इनटू, द कैट entered into कहाँ घुस गई बिल्ली? कहाँ घुसती है? घर में। चलो into हाउस, द कैट entered into हाउस, बिल्ली घर में घुस गई। तो यहाँ ये क्या है? प्री पोजीशन, नाउन के पहले पोजीशन पे आके किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता है, ठीक। तो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। और हाँ, कुछ कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशन हैं, उनके प्रयोग में जानेंगे अंतर कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रयोग होता है वो भी। तो ये तो समझने के लिए था इतना, प्रीपोजिशन होता क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल लिए। अब दो दो ठो जोड़ा लेकर हम उनमें डिफरेंस बताएंगे और उनका यूज करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका यूज कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं। तो वीडियो पॉज करके मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, मिटा कर दो दो जोड़े में लिख कर फिर एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पर हैं कुछ प्रीपोजिशन, जोड़े में है इन, इनटू, ऑन, अपान, ओवर, ऑन, ओवर, बिटवीन, एमंग,
beside, besides, by, with, belong, in front of, at, in। बहुत लोगों को इनके यूज में कन्फ्यूजन होता है, कहीं भी इन, इनटू का यूज कर देते हैं, अप, अपॉन, इनका सही से यूज नहीं आता है तो इंग्लिश हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें बताऊंगा मैं इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। इन और इनटू, इनका प्रयोग स्थिर चीज़ के लिए होता है। में के संदर्भ में, मतलब अंदर, इन माने में, अंदर। जैसे मैं कमरे में हूँ तो होगा आई एम इन द रूम। क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह अंदर जा रही है तो क्या होगा, सी इज गोइंग इन। ठीक। अब जानते हैं इनटू का यूज कहाँ होता है। इनटू का यूज होता है जहाँ पर गति हो, गतिमान जगह पे, मतलब स्थिर ना हो। ओ, सी इज गोइंग इन, ये थोड़ा अपवाद जैसा है। वो अंदर जा रही है, इसका तो यही होगा, लेकिन अगर घर के अंदर जा रही होती तो इनटू होता, इनटू हाउस। ठीक। तो इस इनके लिए अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लास में पानी है तो देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास का इंग्लिश ग्लास ही होता है, और भी होता है, टिम्बलर माने ग्लास। चलो, इनटू, इनटू गतिमान चीज में होता है, जो मतलब स्थिर ना हो। जैसे बिल्ली घर में घुस गई तो होगा द कैट entered into हाउस। तो यहाँ पर बिल्ली गतिमान है ना, घुस गई, मतलब दौड़ के या चल के गई, तो क्या होगा, उसमें प्रयोग होगा इनटू। ठीक। जैसे मेढक कुएं में कूदा या कूद गया, द फ्रॉग, फ्रॉग माने मेढक, FROG, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। मेढक कुएं में कूद गया। तो ये हो गया इन और इनटू का यूज। ठीक। अब जानते हैं ऑन और अपान। जैसे इन और इनटू है, इन स्थिर चीज़ के लिए और इनटू गतिमान चीज़ के लिए जिसमें मोशन हो। उसी तरह ऑन और अपान भी, अगर ऑन मतलब होता है ऊपर के ऊपर या पर, मतलब किसी चीज़ पर ऊपर हो, और अपान मतलब भी वही होता है, लेकिन जैसे इनटू है गतिमान चीज़ के लिए, उसी तरह अपान भी है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ पे रखा है तो वो स्थिर है, उसके लिए ऑन होगा, लेकिन उस पर रखा जा रहा है या उस पर कूद रहा है तो क्या होगा, अपॉन। जैसे अ, हाँ, जैसे मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पढ़ाई वाला वीडियो, तो वो किस पे है, ट्राईपॉड पे, तो होगा माई मोबाइल इज ऑन द ट्राईपॉड। अच्छे से फोकस हुआ है कि नहीं?
कभी कभी मैं जब आगे आता हूँ तो फोकस गड़बड़ा देता है। माई फोन इज़ ऑन द ट्राईपॉड। मेरा फ़ोन ट्राईपॉड पर है, स्थिर है। चलो एक और दो एग्जांपल लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको केवल समझना है, 2 एग्जांपल से आप सैकड़ों हज़ारों एग्जांपल या सैकड़ों हज़ारों सेंटेंस, मतलब जितना भी ज़िंदगी में कभी आएगा अच्छे से उसको कर लेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी टेंस जब पढ़ाऊँगा उसके बाद टेंस पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा ग्रामर आपको आ गया, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करने के बाद टेंस शुरू करूँगा। ऑन हो गया, चलो एक एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सब एक ही में हो जा रहा है, अलग अलग कर दूं क्या? ऑन अपन इन इनटू, और क्या क्या एग्जांपल लूँ? हाँ चलो, ये बोर्ड किस पर है? ये क्या कहते हैं इसको? स्टैंड। हाँ चलो, बोर्ड स्टैंड पर है। दिस बोर्ड इज ऑन द स्टैंड। ठीक, ये हो गया ऑन। अब क्या होगा? अपान। अपान गतिमान, इनटू की तरह वो भी गतिमान अवस्था में। जैसे अच्छा, यहाँ पर क्या बिल्ली कुदाए थे? नहीं, बिल्ली घर में घुसी थी। चलो अब की, हाँ बिल्ली, चलो एग्जांपल लेते हैं। बिल्ली चूहे पर कूदी, कूदी नहीं झपटी। तो बिल्ली चूहे पर झपटी, तो क्या होगा? द कैट rushed upon the rat। ठीक, रश माने रस, RUSH, रस माने झपट्टा मारना। ठीक, या दौड़ा के पकड़ना। अच्छा, वो पबजी खेलते हैं, कहते हैं रस कर दिया, रस कर दिया, इसका मतलब यही होता है, झपट्टा मारना। क्या बता दिया, तो बच्चे लोग देख रहे होंगे ना, वो पबजी उनको नहीं खेलना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अपॉन, ये ओ है, ए जैसे दिख रहा है। क्या एग्जांपल लें? चलो ये मार्कर है, इसको मैंने तख्ते पर, ये तख्ता है, इसको हाँ तख्ते पर रख दिया, तो क्या होगा? ये गतिमान, अभी ये गति में है ना, मैंने इसको रखा, तो आई पुट दी ब्लू, ये क्या है? मार्कर। हाँ, ब्लू मार्कर ऑन द बोर्ड। ये यहाँ ला गया, सड़ गया इसमें। बोर्ड माने तख्ता होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, वो तख्ता जिस पे सोते बैठते हैं। तो आई पुट दी ब्लू मार्कर, ओ सॉरी, ऑन लिख दिया, अपान, अपान, चलो हाई, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि हाँ इसका यूज हुआ है। अपॉन दी बोर्ड, मैंने कहाँ गया?
ब्लू मार्कर तख्ते पर रख दिया। अच्छा देखो, मैं किताबी रट्टा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, एकदम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ऐसे में अपने जो चारों तरफ दिखता है उस वही एग्जांपल देता हूँ, ताकि आप सब इससे रिलेट कर पाएँ, जो भी देख रहे हो अच्छे से समझ जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं लगे कि आपको ये रट के आया है अभी वीडियो बना रहा, ऐसा नहीं। मैं आपको ग्रामर बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बस सपोर्ट अपना बनाए रखिए। अब इसको मिटाते हैं, तो मिटाने के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलो अब जानते हैं ऑन और ओवर में अंतर। ऑन मतलब ऊपर होता है, और अच्छा कितना तीन हो गया, ऑन माने ऊपर, अपान माने ऊपर, फिर ओवर माने भी ऊपर, पर ऊपर कुछ भी। तो देखो ऑन माने ऊपर या पर, और ओवर माने भी वही। तो इनके प्रयोग में या इनमें क्या अंतर है? ऑन मतलब होता है किसी के ऊपर रखा हो चीज़ या हो उसे सटा हुआ हो, तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। जैसे अब क्या यूज करें, टोपी, चलो टोपी लगा लेते हैं। हाँ, अब ये एग्जांपल लेंगे, ये टोपी मेरे सर पर है, तो क्या कहूँ मैं? हाँ मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मेरी टोपी मेरे सर पे है। हाँ, माई कैप इज ऑन माई हेड। ठीक, मेरी टोपी मेरे सर पे है, तो यहाँ ये ऑन, ऑन मतलब पर, सर से सटा हुआ है। ठीक, अरे लिखा जा बढ़िया, सटा हुआ है। और अपान ये ओवर, ओवर माने ऊपर होता है, इसका मतलब होता है ऊपर तो हो लेकिन सटा हुआ ना हो। ठीक, जैसे मेरे ऊपर छत है, मेरे सर के ऊपर छत है ना, सटा हुआ नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ओवर। द रूफ इज ओवर माई हेड। तो यहाँ देखो ओवर मतलब भी ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं है। ठीक, ये हो गया ऑन और ऊपर, ऑन और ओवर में अंतर। अब जानते हैं बिटवीन और एमंग में अंतर। बिटवीन, बिटवीन, ये मेरे घर पे चिड़िया आ गई हैं तो शोर मचा रही हैं। हाँ चलो, वो चिड़िया शोर मचा रही हैं, शांत नहीं हो रही। चलो तो थोड़ा तेज़ी से बोलेंगे। बिटवीन और एमंग, इनके प्रयोग में डिफरेंस जो लोग नहीं जानते हैं तो गड़बड़ करते, अरे कितना शोर मचा रही हो चिड़ियों। बिटवीन, ओह नो, बिटवीन मतलब बिटवीन और एमंग, ये इसका मतलब होता है बीच में। बिटवीन दो लोग के बीच में प्रयोग होता है, बिटवीन दो लोग के लिए होता है। जैसे या जैसे बात करते हैं दोस्तों से, कहते हैं या मेरे और तुम्हारे बीच में रहे, तो इट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। ठीक, या मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहे। ये एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम श्याम है जो, चलो
आम है, कुछ आम है 5-10 तो कहते हैं ये आम राम और श्याम में बांट दो, तो आम राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट these mangoes between अब आएगा नहीं, राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, इन आम को राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो बिटवीन मतलब क्या होता है? कहाँ गया? टू बिटवीन, यहाँ पर दो के बीच में, ठीक। और एमंग मतलब दो से अधिक के बीच में, जैसे ढेर सारे बच्चे हैं या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 4 5, मतलब दो से अधिक हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो अमरूद है, कह रहे हैं इन अमरूद को बच्चों में बांट दो, दो से अधिक हैं, तो चलो 5 बच्चे हैं मान लो, तो यहीं पर गड़बड़ होता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज गुआवाज, या मैं कुछ दिन से लिख नहीं रहा था इसलिए सही लिखा नहीं रहा है। डिस्ट्रीब्यूट दीज गुआवाज एमंग these 5 boys। डिस्ट्रीब्यूट दीज guavas among 5 boys। दीज 5, ये 5 बच्चों या 5 बच्चे जहाँ भी, यहीं हो या कहीं और हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज guavas among these 5 boys। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो, गुआवाज दीज गुआवाज इन अमरूद को, गुआवा GUAVA, गुआवा माने अमरूद, गुआवाज माने अमरूद, ढेर सारे अमरूद को बांट दो एमंग मतलब के बीच में, किनके? 5 बच्चों के बीच में। तो यहाँ एमंग क्या होता है? दो से अधिक के बीच में। कहाँ लिख दूँ? यहीं लिख दे रहा हूँ, दो से अधिक के बीच में। और एग्जांपल ले लूँ नीचे, बेसाइड, नहीं मिटा रहा हूँ, देखूँ पूरे स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। तो एक ही एग्जांपल, चलो एक दो एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। बेसाइड और बेसाइड्स, बेसाइड मतलब होता है बगल में, ठीक, और बेसाइड्स मतलब होता है के अलावा, अतिरिक्त। तो चलो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप ढेर सारा एग्जांपल ले लीजिएगा, मैं कितना एग्जांपल लिखूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं और मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डेटा भी तो कम है ना। तो कहाँ है, गया किधर? बेसाइड, बेसाइड माने बगल में। तो जैसे मैं मोहित को कह रहा हूँ, मोहित आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, तो कहूँगा मोहित मेरा जिगरी दोस्त है, मोहित कॉमा लगा के कम हियर एंड सिट। अच्छा ये देखो, SIT सिट माने बैठना होता है, और एक और होता है SHIT सिट माने, ओ नहीं बताऊंगा उसको, उसका मतलब होता है टट्टी करना। तो
वो भी नहीं गड़बड़ कर देना है तो बैठने के बजाय टट्टी कर दोगे, मतलब सेंटेंस में टट्टी कर दोगे। सिट, कम हियर एंड सिट beside मी। मतलब आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। और ये होता है बेसाइड्स माने के अतिरिक्त और अलावा के अलावा। जैसे चलो मोहित का ही आज एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लें, चलो अच्छा एक बार पूड़ी खाने गए थे, पूड़ी सब्जी। तो मोहित ने 20 पूड़ियों के अलावा और क्या खाया था, 20 पूड़ियों के अलावा एक कचौरी आइसक्रीम भी खाई। हाँ चलो, बिसाइड्स ईटिंग 20, चलो 20 ऐसे अंक में लिख दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा जगह लेगा, जगह अब नहीं है ना। 20 पूरीज, चलो ये हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। देखो अब अंग्रेज़ों के यहाँ तो पूड़ी बनता नहीं है, तो पूड़ी का इंग्लिश पूरी ही होगा, ठीक। पूरीज तो बिसाइड्स ईटिंग 20 पूरीज, कॉमा लगा के, मोहित एट, ईट, ईट एट सेकेंड फॉर्म एट कचौरी, चलो कचौरा रहेगा नहीं, बाउल मतलब होता है कचौरा। तो एक कचौरा क्या खाया, आइसक्रीम। मोहित एट ए बाउल फुल, BOWL बाउल, बाउल मतलब होता है कटोरा, बाउल फुल माने कटोरा भर के क्या खाया, आइसक्रीम। ये है मेरा दोस्त 20 पूरी खाने के बाद। तो इसका क्या अर्थ होगा, बेसाइड्स ईटिंग 20 पूरीज मोहित एट ए बाउल फुल आइसक्रीम। तो 20 पूड़ी खाने के अतिरिक्त मोहित ने एक कचौरा, एक कचौरी या कचौरा आइसक्रीम भी खाया। तो मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको कट मतलब अब पॉज करके इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, ताकि और जो सारा है बचा है और भी है जिनसे आपको कन्फ्यूजन होता है यूज करने में, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ और समझ सकें और लिख भी सकें, यूज कर सकें इन सब का, कैसे कहाँ यूज। नहीं तो पहले हम लोग जब नहीं जानते थे इनके बारे में, कहीं भी इन इंटू घुसा देते थे, क्या मतलब तब गलत हो जाता था। तो अब नहीं गलत होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।